तो फ्रेंड्स यहाँ दूसरा क्वेश्चन है, डायरेक्ट मेथड से हम मीन को कैलकुलेट करेंगे। तो देखते हैं इसको कैसे किया जा सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया मीन कैलकुलेट करने की 3 मेथड्स है, जिसमें से फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड कब यूज़ होती है? तो देखो, जब भी कैलकुलेशंस स्मॉलर हो, छोटे छोटे नंबर दिए गए हैं, जैसे यहाँ 2 डिजिट नंबर है, छोटे छोटे कैलकुलेशन है, तब डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं। और जब बड़े बड़े कैलकुलेशन हो गए, जैसे यहाँ अगर वैल्यूज़ 500, 600, 600 to 700 ऐसी वैल्यूज़ है, तो उस समय हम बाकी 2 स्टेप्स का 2 मेथड्स का यूज़ करेंगे, स्टेप्स डेविएशन मेथड और अज्यूम्ड मीन मेथड। ये दोनों मेथड बड़े बड़े लार्ज कैलकुलेशन में यूज़ करना चाहिए, वो आइडियल है। ओके, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू बुक। मगर जब छोटे छोटे नंबर्स हो तो डायरेक्ट मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो हमने पढ़ा ये है क्लास इंटरवल, ये है फ्रीक्वेंसी। अब मीन कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले क्लास मार्क कैलकुलेट करना पड़ेगा डायरेक्ट मेथड में। तो क्लास मार्क, देखो क्लास मार्क मीन कैलकुलेट करने के हर मेथड में कैलकुलेट किया जाता है। तो ये थर्ड कॉलम फिक्स है आपका, याद रखो क्लास मार्क। क्लास मार्क जो होती है वो मिडल वैल्यू होती है क्लास इंटरवल की, इसकी मिडल वैल्यू 10 है। ठीक है, अब देखो इस क्लास का जो साइज़ है 0 से 20 है, मतलब 20 है इसका साइज़। तो 10 में 20 ऐड करो, 20, 10 + 20 30, 30 + 20 50, 70, 90, 110 एंड 130। ओके, तो इस तरह से मैंने क्लास मार्क लिखे। अब मुझे इन दोनों का कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन करना है। 6 × 10 60, 8 × 30 240, ठीक है, 10 × 50 500, 12 × 70 840, 6 × 90, ओके, 11 5 और 13 3 39। ओके, अब मुझे यहाँ क्या करना है, इन सब का सम करना है। तो मैं यहाँ ऐसे भी लिख सकता हूँ समेशन ऑफ Fi। ठीक है, तो देखो 5 + 3 8, 8 + 6 14, 14 + 2 16 + 10 26, 36, 36 + 8 44, 44 + 6 50। ओके, देन समेशन ऑफ Fi Xi। इन सब का सम करना है। तो देखो लास्ट डिजिट में सब जगह 0 है, तो यहाँ 0 लिखता हूँ। अब मिडल डिजिट 6 + 4 10, 10 + 4 14, 14 + 4 18, 18 + 5 23, 23 + 9 तो कितना आता है, 32 आता है। ठीक है, सो 3 कैरी फॉरवर्ड, 6 + 5 11, 11 + 5 16, 24, 29, 29 + 2 31। ओके, तो दिस इज द समेशन, ये सम है Fi Xi की। तो हमारा फार्मूला लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय डायरेक्ट मेथड फॉर्मूला। ठीक है, अभी ये फॉर्मूला लिखना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसको 1 मार्क है CBSE में। आप फार्मूला बिना लिखे अगर कैलकुलेशन करके आओगे तो आपका 1 मार्क चला जाएगा। CBSE में क्या होता है कि जब आप थ्योरी पेपर लिखते हो तो हर स्टेप को 1 मार्क्स है। सपोज अगर ये 4 मार्क्स को क्वेश्चन आया है तो इसमें क्लास मार्क कैलकुलेट करने की मार्क्स है, Fi Xi लिखने की मार्क्स है, टेबल बनाने के मार्क्स है, और फार्मूला लिखने के भी 1 मार्क है। तो समेशन Fi Xi है 3120 और समेशन ऑफ Fi है 50। ये 0 से ये 0 कैंसिल, 312 / 5। ठीक है, 3 6 30, 1 कैरी फॉरवर्ड, 5 2 10.4। ओके, सो दिस इज योर मीन ऑफ दिस मेथड, दिस क्वेश्चन। ओके, आप देख लीजिए। ओके, थैंक यू।